देखिए जी, पहले तो प्रणाम है आपको, जो आपने हम लोगों के लिए काफ़ी कुछ किया है और हमारी जनता जानना चाहती है, हमारे लोग जानना चाहते हैं, आप ही की ज़ुबानी, आपकी कहानी। नमस्कार। जय गौ माता की। मैं राज्य आंदोलनकारी भुवनेश्वरी नेगी और गौ क्रांति मंच से गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है। तो गौ क्रांति मंच से भी हूँ। तो पहले हम लोग राज्य बनाने के लिए हमने बहुत संघर्ष करा है, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं। 94 से हम लोग इसमें हैं। तो इसके लिए हमने बहुत ज़्यादा शहादतें दी हैं, अपने राज्य बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है। 42 तो हम लोगों की शहादतें गई हैं। किसी ने जवान बच्चे खोए, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बीवी, ऐसी करके हम लोगों ने बहुत कुर्बानियों के बाद में हमें ये राज्य मिला है। फिर राज्य मिलने के बाद में भी हम लोगों ने अभी भी हम लोग लड़ते जा रहे थे, लड़ते ही जा रहे हैं। कितने 36 घंटे तो हम लोग पेड़ में रहे, जिसके मैं थी, भूमा रावत थी, सावित्री नेगी थी, कचहरी में, देहरादून कचहरी में पेड़ में रहे 36 घंटे। और कभी हमने शराब का आंदोलन करा कमला पंत जी के साथ, निर्मला बिष्ट के साथ। कभी हमने कुछ, ये कहते हैं पलायन पलायन बोल रहे थे कि भाई पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन के लिए भी मैंने अपनी छोटी बेटी को वहाँ स्टूट पहाड़ में गए हम लोग कि ताकि भाई कैसे करके पलायन रुके। स्टूट खोला वहाँ, वहाँ बच्चे जानते भी नहीं थे कि कैसे नौकरी के लिए कैसे करके पढ़ाई होती है, कैसे कोचिंग लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतनी कोशिश करी है फिर भी कि हम लोग वहाँ गए, सेंटर खोला, पढ़ाया बच्चों को। इससे भी पलायन नहीं रुका, वैसे भी पलायन हो ही रहा है, होता ही गया। फिर भी बच्चे लोग वहाँ कम और देहरादून ज़्यादा भाग रहे थे, ऐसी ऐसी करके। तो ये तो हमारा वो है, आंदोलनकारियों का संघर्ष है। आंदोलनकारी के उसमें रह के भी संघर्ष है। इधर से हम लोग जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, तो 2008 में हम लोग, जब हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि गौ माता ही हमारे धर्म की मूल है, गौ माता बचनी चाहिए, गौ माता ही सर्वोपरि है। क्योंकि हम लोगों को भी थोड़ा समझ में आए, गाय तो हम पहले से ही पालते थे, गाय के लिए घास काटते थे, गाय पालते थे, गाय की सेवा करते थे। लेकिन हम लोगों को इतना नहीं था कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं। क्योंकि स्कूल में यही सिखाया जाता है हमको कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय पशु है। लेकिन जब हमारे गुरुजी ने हमको बताया है कि गाय पशु नहीं, गाय माँ है, गाय, हमने फिर थोड़ा थोड़ा बड़े हो गए तो हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा है कि वेदों में भी माँ है, शास्त्रों में भी माँ है, पुराणों में भी गाय को माता बोलते हैं। फिर कहते हैं कि गाय फिर कट क्यों रही है। फिर तब समझ में आया कि गाय को सरकार ने पशु श्रेणी में रखा हुआ है। गाय पशु है, एक पशु बोलते हैं, तो पशु है तो पशु कटेगी। लेकिन हमें इतनी चेतना हमारे गुरुजी ने सिखाई है कि गाय पशु नहीं, गाय माता है, और माता हमारी कटनी नहीं चाहिए, हमारे धर्म के मूल है। तो इसलिए हम फिर गाय के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि गाय माता को बचाने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो 2008 में गंगोत्री से लेकर दिल्ली तक हम 18 दिन की पथ यात्रा पे निकले। वहाँ हम लोगों ने वो करा है कि भी किसी तरह से हम जागरूक करें सरकार को। उसके बाद में फिर हम लोगों का 4 बार हम लोग दिल्ली रामलीला मैदान में चले गए कि गाय माता को राष्ट्रमाता घोषित करो। हमारे उत्तराखंड से तो सरकार ने, त्रिवेंद्र सरकार थी उस टाइम पे, उन्होंने गाय को मतलब राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए सरकार को आगे वो बढ़ा दिया था, हमारी फाइल बढ़ा दी थी। ये हिमाचल सरकार ने हमारी फाइल बढ़ाई। उसके लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं कि भाई गौ माता राष्ट्रमाता हो, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जो। तो थोड़ा बहुत सरकार के कानों में तो हुआ है। और अब जो है कि जो शंकराचार्य और हमारे गुरुदेव जो श्री गोपाल मणि महाराज जी हैं, पूरे ही देश में अपनी गौ ध्वजा लेके और गौ माता की राष्ट्रमाता बनाने के लिए सबको जागरूक कर रहे हैं। और हमें खुशी है कि महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। उसके हम भी बहुत आभारी हैं और बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार को। और ऐसी ऐसी करके हर देश की हर राजधानियों में हर दिन हमारी ये जो हमारे शंकराचार्य, जिनको कि शिव, साक्षात शिव जी का स्वरूप मानते हैं, बद्रीनाथ के शंकराचार्य। वैसे समर्थन तो चारों शंकराचार्यों का है, जो देश के चारों शंकराचार्य हैं, समर्थन सबका है। लेकिन जो गौ ध्वजा लेके जो शंकराचार्य बद्रीनाथ जी के जा रहे हैं, तो उनके अब ये 25 अक्टूबर को
हमारी यहाँ पे देहरादून मीनाक्षी वेटिंग पॉइंट में, जो मीनाक्षी गार्डन है रिस्पना पुल पे, वहाँ पे हमारी गौ ध्वजा स्थापित होगी और बहुत बड़ा सम्मेलन होगा। हम लोग ये जो शंकराचार्य जी हैं, हमारे गुरुदेव हैं, जो और भी साधु संत हैं जो इस काम में लगे हुए हैं, तो इनका हम लोगों ने एक सम्मान करना है, स्वागत करना है, क्योंकि हम सनातन धर्म की मूल हमारी गाय है। गाय बचेगी तो हमारा सनातन धर्म बचेगा, गाय बचेगी तो हमारा संस्कार बचेंगे, हमारे बच्चे मतलब इस चीज़ को मानेंगे। अगर ये गाय तो लुप्त होने के कतार में है, देसी गाय जो है, इसलिए देसी गाय ही गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए। और इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं जितना हो सकता है। अभी तक भी मेरा तो ये जीवन, मुझे तो ये लगता है कि संघर्षों के लिए ही हुआ है, और संघर्ष ही, और भगवान करे राजी खुशी रह के हम संघर्ष ही करें। आज 25 अक्टूबर को सबके सब जितने भी सनातनी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आने की कोशिश करें, और 24 अक्टूबर को परेड ग्राउंड से और मुख्यमंत्री आवास जो भू कानून और मूल निवास के लिए जो रैली निकल रही है, उसमें भी आप लोग सहयोग देंगे, क्योंकि हमारा जल जंगल और ज़मीन बचेगा तभी हमारी अस्तित्व बचेगी, हमारा उत्तराखंड का अस्तित्व तभी बचेगा, हमारे बच्चों का भविष्य तभी बनेगा, और हमारे बच्चों पे संस्कार तभी आएंगे जब गाय बचेगी, और हमारी धरोहर जो उत्तराखंड की है, जब भू कानून लगेगा, मूल निवास लगेगा, तभी बचेगा। जय उत्तराखंड, जय गौ माता। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आशा है आपका ये संघर्ष जारी रहेगा, और हम आशा करते हैं कि मोदी जी गाय को राष्ट्रमाता जल्द घोषित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।